हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने पीछे का जो भी पढ़ाया है वो सब कुछ पढ़ लिया है और आपको समझ में आ गया है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, बेसिक फार्मूलाज डिस्कस किए हैं। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको प्रीवियस सभी वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट दी nth डेरिवेटिव। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर y हमारे पास कोई फंक्शन है x का, उसको हम रिपीटेडली डिफरेंशिएट कर रहे हैं y, y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन, तो उसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। और इसी तरीके से डिफरेंशिएट करते करते जब हम yn निकालते हैं उसको हम बोलते हैं nth डेरिवेटिव। तो अब हम सीखेंगे कि अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए nth डेरिवेटिव किस तरीके से निकाला जाता है। हम प्रूफ डिस्कस करेंगे। प्रूफ आपका एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन क्योंकि फॉर्मूला अगर डायरेक्टली बताएंगे तो आपको वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। आपको मेथड पता होना चाहिए कि प्रूफ आ किस तरीके से रहा है, फॉर्मूला हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, कि अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आपको मेथड पता हो डिराइव करने का और आप मेथड की हेल्प से फॉर्मूला डिराइव करके उसको अप्लाई कर सको। देखो, सबसे पहला क्या है, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m। अगर मेरा फंक्शन फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 200 है एंड मुझे उसका nth डेरिवेटिव निकालना है, उस केस में हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये y है, y1 निकाला, mx m-1। सिमिलरली y2 y3 निकाल लिया। अब ये जो y1 y2 y3 निकाला है, इसमें से हम एक जनरल पैटर्न फॉलो करेंगे। जनरल पैटर्न को ढूंढेंगे कि क्या हमारा जनरल फॉर्म बन रहा है और उसके बेसिस पर हम इसकी हेल्प से yn निकालेंगे। देखो, जब हमने y3 निकाला तो हमारा m-1 m-2 तक आ रहा है एंड देन x टू द पावर m-3 आ रहा है। जनरल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, yn यानी कि m m-1 अप टू n फैक्टर्स, है ना। और x टू द पावर कितनी, यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो यहाँ जब n होगा तो यहाँ भी n होगा, यानी कि m-n। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी, m-1 m-2 अप टू m-n+1 इंटू x टू द पावर m-n। n हमें ये कंडीशन, ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब मेरा जो n है वो लेस देन m हो। समझ रहे हो, ये फॉर्मूला तब तक अप्लाई होगा जब तक आपका जो n है वो लेस देन m हो। क्यों, क्योंकि अगर n ग्रेटर देन m हो गया तो हमारा डेरिवेटिव का वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव निकालना है और y 6 पूछा है, तो 6th डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देख लो, 0 ही आएगा उसका। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन लगा देते हैं, क्या, कि इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो m इज इक्वल टू n हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जहां जहां n है वहां वहां m पुट कर दो। तो y कितना आ गया, m m-1 m-2 अप टू m-m+1 x टू द पावर m-m, m m-1 m-2 अप टू 1 x टू द पावर 0 यानी 1। ये आपका बन गया m फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल, x टू द पावर 4 का 4th डेरिवेटिव निकालना है, तो उसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये आ गया आपका x टू द पावर m का nth डेरिवेटिव जब आपका m इज इक्वल टू n होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस समझ के करना है। nth डेरिवेटिव ऑफ ax टू द पावर m n लेस देन m के लिए क्या होगा, इसमें y निकाल लिया, y तो गिवन है, y1 निकाल लिया, y1 क्या हो जाएगा, ax प्लस b पावर m-1 और ax प्लस b का डेरिवेटिव यानी कि a। समझ रहे हो, ये जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स या फिर चेन रूल, लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की हुई है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है कि ये एक ऐसे आया है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा कि जो हम डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स या चेन रूल अप्लाई करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। हर क्वेश्चन में मैं वो चीज़ डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। एक वीडियो मैंने अलग से उसके लिए अपलोड किया है, डिटेल में समझाया है, आप जाकर उसको देख लें। सेम इसी तरीके से हमने y2 निकाला है, सेम y3 निकाला है। अब इन तीनों में एक जनरल पैटर्न हमें फॉर्म करना है जिससे कि हम yn निकाल सकें। y3 के लिए क्या आ रहा है, m m-1 m-2 ax प्लस b पावर m-3 और यहाँ a टू द पावर 3। जब यहाँ n होगा, जब यहाँ पर n होगा तो
तो यहाँ पर हमारा n आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, तो ऐसे ही यहाँ n आएगा तो यहाँ पर n आ जाएगा, है ना। यहाँ पर भी कितना है a⁴, यानी कि यहाँ जब n होगा तो यहाँ पर भी n आ जाएगा। जनरल फॉर्म बना लो, yn इज इक्वल टू m(m−1 m−2 ax प्लस b m-n डॉट a⁴n। इसमें भी कंडीशन लगा के रख देंगे फॉर्मूला। अगर m इज इक्वल टू n हो जाता है तो हमें m(m−1 m−2 ax प्लस b पावर m-m a⁴m, ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी m फैक्टोरियल हो गई और ये a⁴m। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास हो nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस b, अभी ना आगे समझ में आएगा कि इसको यूज किस तरीके से करना है। ठीक है, अभी समझ लो। सबसे पहले y गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस b⁻1 इनवर्स। ठीक है, y1 कितना आ जाएगा -1 ax प्लस b पावर -2 इंटू a। y2 कितना आ जाएगा -1 -2 ax प्लस b पावर -3 a2। अब 3 निकाल, 3 क्या आ जाएगा, y3 इज इक्वल टू -1 इंटू -2 इंटू -3 ax प्लस b⁻4 इंटू a⁴3। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 (1⁻3), 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल, बाकी का सेम एज इट इज। अब इससे हमारी nth टर्म बन जाएगी आसानी से। कैसे, जब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यानी कि जब यहाँ n है तो यहाँ n आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ n है तो यहाँ n आ जाएगा, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, यानी कि यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में n+1 आ जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, यानी कि जब यहाँ n होगा तो यहाँ पर n आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, yn इज इक्वल टू -1n n फैक्टोरियल ax प्लस b माइनस n+1 a⁴n। yn आपका बन जाएगा -1n n फैक्टोरियल an, यहाँ माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये आपका आ गया nth डेरिवेटिव जब आपका जो y है वो 1/ax प्लस b हो। ठीक है, एक और का प्रूफ देखो। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है, nth डेरिवेटिव निकालना है log ax प्लस b का। y इज इक्वल टू log ax प्लस b, सबसे पहले y1 निकालोगे, यानी कि 1/ax प्लस b इंटू a। 1/ax प्लस b को ax प्लस b पावर -1 लिख सकते हैं। y2 निकाल लो, -1 ax प्लस b -2 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, एक a ऑलरेडी था, एक जब इसका करेंगे तब आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया। सेम y3 को किस तरीके से लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 यानी कि -1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल, बाकी का सेम। अब n से रिप्लेस कर दो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ जब n होगा तो यहाँ n-1 लिखेंगे, ये देखो लिख दिया। यहाँ 3 है यहाँ 2 है, यानी यहाँ अगर n होगा तो यहाँ n-1 आएगा। जनरल फॉर्म बना रहे हैं हम yn के लिए यूजिंग दी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यानी कि जब यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर हमारा n आना चाहिए। यहाँ 3 है यहाँ 3 है, यानी कि जब यहाँ n होगा तो यहाँ पर n आना चाहिए। इसी तरीके से yn इज इक्वल टू -1n-1 n-1 फैक्टोरियल an, और ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये आ गया हमारा nth डेरिवेटिव, कब, जब मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो, log ax प्लस b। देखो, 4 आपको प्रूफ समझ में आ गया कि हम प्रूफ कर किस तरीके से रहे हैं। बेसिकली हमारा मेन एम क्या है, जो भी फंक्शन गिवन है उसका nth डेरिवेटिव निकालना है। उसका तरीका मैंने आपको समझा दिया है। आप पहले y1 निकालोगे, y2 निकालोगे, y3 निकालोगे, देन y3 की हेल्प से हम एक जनरल फॉर्म बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम yn निकालेंगे। बेसिकली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज करके हम nth डेरिवेटिव को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको 8 फॉर्मूला बता रही हूँ, 4 पीछे हो गए हैं, ठीक है, और 4 यहाँ पर अभी आगे दिखा रही हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं 8 में से किसी एक फॉर्म का होगा। हमारा टास्क क्या होगा, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको इन्हीं 8 में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका डायरेक्टली देख लो, इसका प्रूफ रहने दो। प्रूफ आपको पीछे समझ में आ गया होगा कि nth डेरिवेटिव निकाल कैसे रहे हैं। अगर मुझे साइन ax प्लस b का निकालना है तो उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है a⁴n साइन ax प्लस b प्लस n π/2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगा।
साइन ए एक्स प्लस बी है, यहाँ से ए की वैल्यू पता लग जाएगी, बी की वैल्यू पता लग जाएगी, इन वैल्यूज को यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो और बस छोड़ दो। कॉस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है सेम ये वाला होगा, साइन की जगह कॉस आ जाएगा। e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, इसका nth डेरिवेटिव होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर n बाई 2 e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए। सेम e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी का होता है, साइन की जगह यहाँ पर कॉस आ जाएगा। ये जो 8 फॉर्मूला है इनको एज इट इज तैयार करना है, रटने की जरूरत नहीं है। जब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते अपने आप ही हम बार बार जब फॉर्मूला को मेंशन करेंगे तो वो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे nth डेरिवेटिव के एग्जाम्पल्स। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।